हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है, आपके सामने हाजिर हूं एक और वीडियो लेके, जहां पे हम आईफोन 12 प्रो मैक्स और आईफोन 13 प्रो मैक्स या आईफोन 12 प्रो और 13 प्रो के बीच में कंपैरिजन करेंगे। क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस दिखाएंगे आपको। और ये वीडियो तो बहुत सिंपल है मेरे लिए बनाना, क्योंकि कल के वीडियो में कम से कम जो है आईफोन 12 और 13 के अंदर कैमरा की जो पोजिशनिंग थी उसका फर्क तो था कि कैमरा जो है यहाँ पे वर्टिकल है और आईफोन 13 के अंदर जो है वो डायगोनली प्लेस्ड है। लेकिन आईफोन 12 प्रो मैक्स और आईफोन 13 प्रो मैक्स या 12 प्रो और 13 प्रो के अंदर जो है उतना भी फर्क नहीं है। आप जो है पहचान ही नहीं सकते कि कौन सा डिवाइस कौन सा है, एक्सेप्ट फॉर द ब्लू कलर। जो सफायर ब्लू कलर नया आया है 13 प्रो मैक्स के अंदर, उसके अलावा जो है दोस्तों आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा 13 प्रो मैक्स और 12 प्रो मैक्स के बीच में। इसलिए अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कौन सा कलर लेने वाला हूं, तो मैं जो है सफायर ब्लू कलर जो इंशाल्लाह वही लेने वाला हूं। क्योंकि आप लोग बोलेंगे भाई क्या वही पुराना 12 प्रो मैक्स जो है उसको 13 प्रो मैक्स बता के आप जो है हमको बेवकूफ बना रहे हो। तो यहाँ पे थैंक्स टू एप्पल दोस्तों, हमारा ये वीडियो का काम भी आसान हो गया और आपका डिसीजन लेना जो है वो भी आसान हो गया। क्योंकि 12 प्रो मैक्स के ऊपर जो है इतने ज्यादा डिस्काउंट्स आपको देखने मिलने वाले इस वीडियो के अंदर कि आप भी जो है हक्का बक्का रह जाएंगे। तो समझ में आ जाएगा कि 12 प्रो मैक्स से 13 प्रो मैक्स पे आपको जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। इनके पास है 12 प्रो मैक्स, उनको 13 प्रो मैक्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर 12 प्रो मैक्स के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर ले लेना चाहिए 13 प्रो मैक्स। ये सारी चीजों का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और लॉन्च डे ऑफर्स जो है उसके बारे में भी 13 प्रो मैक्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या आपको डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, कितने डिस्काउंट्स आपको उसके ऊपर देखने मिलेंगे और कौन सा कार्ड का ऑफर है और कहां से आप प्री बुक उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लुक्स की अगर बात करें तो कुछ तो फर्क एप्पल ने करना चाहिए था, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। दोनों डिवाइसेस जो है एग्जैक्टली आपको सेम नजर आएंगे। वही जो है सामने नॉच वाला डिस्प्ले, वही जो है पीछे ट्रिपल कैमरा का सेटअप, एक लाइडर स्कैनर, एक फ्लैश, और वही जो है सेम एप्पल की स्टेनलेस स्टील वाले साइड्स वाली बॉडी, जहां पे सर्जिकल ग्रेड का स्टेनलेस स्टील है और बैक जो है फ्रॉस्टेड है। हर चीज जो है दोनों डिवाइसेस के अंदर एग्जैक्टली सेम है। पोर्ट प्लेसमेंट सारी चीजें जो है एग्जैक्टली सेम है दोनों डिवाइसेस में। तो वही आपको लाइटनिंग पोर्ट वगैरह देखने मिलता है दोनों के अंदर, वही स्पीकर का सेटअप और सारी चीजें वैसी की वैसी है। फर्क सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि आईफोन 12 प्रो मैक्स के मुकाबले आईफोन 13 प्रो मैक्स जो है स्लाइटली थिकर है। कितना थिकर है? तो ये है 0.25 mm थिक। और उसी के साथ दोस्तों 12 ग्राम हैवी भी है आईफोन 12 प्रो मैक्स से आईफोन 13 प्रो मैक्स। अब यहाँ पे ऑलरेडी आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है हथौड़ा फोन है और ऊपर से 13 प्रो मैक्स और 12 ग्राम हेवी हो गया तो आप लोग परेशान होंगे। लेकिन परेशान मत होना, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है 13 प्रो मैक्स के साथ, जो आगे आपको डिफरेंसेस में समझ में आ जाएगा। दोनों के अंदर दोस्तों IP68 का डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। दोनों के अंदर जो है सेंसर्स भी सारे के सारे सेम हैं और दोनों के अंदर जो 5G की टेक्नोलॉजी है जो कि आप इंडिया में इस्तेमाल नहीं कर सकते वो भी एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आप ग्लोबल प्रोडक्ट या इंडिया का प्रोडक्ट कहीं का भी लेते हो तो आपको मिलता है सब 6 गीगाहर्ट्ज। और अगर आप यूएसए का फोन लेते हो, जैसे यहाँ पे मेरा 12 प्रो मैक्स है, तो इसमें आपको ये MM वेव वाला एंटेना देखने मिलेगा। ये MM वेव की जो टेक्नोलॉजी है ये सब 6 गीगाहर्ट्ज से फास्टर है, लेकिन इंडिया के अंदर वो इंप्लीमेंट जो है शायद नहीं होगी, पहले सब 6 गीगाहर्ट्ज ही आएगा। इसलिए एप्पल यहाँ पे पैसे अपने बचा रहा है और इंडिया के लिए और बाकी कंट्रीज जहाँ पे ये चीज आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, आपको सब 6 गीगाहर्ट्ज देता है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि अपने इधर 5G जल्दी में आने वाला नहीं है। सेल्युलर नेटवर्क्स, वाईफाई दोस्तों हर चीज जो है एग्जैक्टली सेम है दोनों डिवाइस के अंदर। तो जैसे इसके अंदर वाईफाई 6 है उसके अंदर भी वाईफाई 6 है। इसके अंदर जो ब्लूटूथ 5.0 है तो उसके अंदर भी ब्लूटूथ 5.0 है। सेल्युलर कनेक्टिविटी और वायरलेस के अंदर ₹1 का भी आपको फर्क देखने नहीं मिलने वाला है, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग जिसको मैं आगे डिफरेंसेस में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे दोस्तों सिमिलैरिटीज वाला पार्ट जो है 1 सेकंड में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटीज ही है इसके अंदर और कुछ नहीं। तो अब डिफरेंसेस पे आ जाते हैं फटाफट से और आपको एक एक छोटी छोटी डिफरेंस जो है क्लियरली बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला जो डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर वेट जो है वो 13 प्रो मैक्स का ज्यादा है और 12 प्रो मैक्स से 13 प्रो मैक्स जो है थिक भी है। तो यहाँ पे इसका बेनिफिट ये है दोस्तों कि आपको 2.5 घंटा जो है ज्यादा बैटरी लाइफ मिलती है ओवरऑल जो जनरल यूजेज आप करेंगे 13 प्रो मैक्स में 12 प्रो मैक्स के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2.5 घंटा बैटरी लाइफ ही नहीं दोस्तों, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक एक चीज के अंदर, जैसे आप वीडियो वॉचिंग के अंदर देखते हैं या स्ट्रीमिंग के अंदर देखते हैं, तो उसमें जो है घंटों का फर्क है। यानी कि 13 प्रो मैक्स जो है 12 प्रो मैक्स के मुकाबले बहुत ज्यादा बैटरी लाइफ के साथ आता है और उसकी बैटरी भी जो है ज्यादा बड़ी है, इसलिए उसका वेट भी ज्यादा है, इसलिए वो जो है थिकर भी है। और ये वेलकमिंग मूव है, जब इतना बड़ा फोन लेते ही है तो 10-20 ग्राम इधर उधर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो है ज्यादा बैटरी लाइफ ये इंपॉर्टेंट होती है। 12 प्रो मैक्स की बैटरी लाइफ भी जो है अच्छी है, लेकिन 13 प्रो मैक्स की जो है इसके मुकाबले और ज्यादा आउटस्टैंडिंग होने वाली है। बाकी दोस्तों दोनों ही डिवाइसेज जो है वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, मैक्सेफ की टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं, लेकिन 15 वॉट तक की। तो 12 प्रो मैक्स लो या 13 प्रो मैक्स लो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और दोनों डिवाइसेज में दोस्तों 20 वॉट का फास्ट चार्जर ही सपोर्टेड है, लेकिन यहाँ पे 12 प्रो मैक्स जो है 30 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाता है और वहीं पे 13 प्रो मैक्स जो है उसको लगते हैं इसी काम के लिए 35 मिनट्स। जनरली एप्पल के सभी आईफोन जो है 30 मिनट्स में 50% चार्ज होते हैं, लेकिन आप 20 वॉट का चार्जर यूज करेंगे सभी डिवाइस के लिए तो 12 प्रो मैक्स जो है 13 प्रो मैक्स के मुकाबले फास्टर चार्ज होगा, क्योंकि उसकी बैटरी जो है इसके मुकाबले काफी बड़ी है, जिसकी वजह से आपको वहां पे चार्जिंग जो है 12 प्रो मैक्स के मुकाबले थोड़ी स्लो मिलेगी। उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए आपको। अब अगला जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों वो है डिस्प्ले के अंदर। 12 प्रो मैक्स के डिस्प्ले में जो आपको नॉच नजर आ रहा है दोस्तों, उसके मुकाबले 13 प्रो मैक्स का
डिस्प्ले का जो नॉच है वो थोड़ा छोटा है विड्थ में, लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे जो है वही चीज घुमा फिरा के एप्पल ने दे दिया है। मतलब दोस्तों खाना ऐसे खाओ या इस तरीके से घुमा के खाओ, बात वही की वही रह गई। लेकिन डिस्प्ले में दोस्तों एक ऐसी चीज है जो आईफोन में पहले कभी नहीं आई, वो है प्रो मोशन की टेक्नोलॉजी। तो जहां पे आईफोन 12 प्रो मैक्स का डिस्प्ले जो है 60 हर्ट्ज तक का मैक्सिमम रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, वहीं पे आईफोन 13 प्रो मैक्स का डिस्प्ले जो है ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और प्रो मोशन की वजह से जो है 120 हर्ट्ज तक जाता है। तो 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में जो है ये डिस्प्ले वेरी करता है अपना रिफ्रेश रेट, जिसकी वजह से आपको बैटरी लाइफ भी बेटर मिलती है और आपको हायर रिफ्रेश रेट का जो मजा है वो भी उसमें देखने मिलेगा। दोस्तों डिस्प्ले के अंदर वही ट्रू टोन की टेक्नोलॉजी, वही P3 वाइट कलर गैमेट है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है मैक्सिमम टिपिकल कंडीशन में वो है 12 प्रो मैक्स की 800 निट्स और वहीं पे 13 प्रो मैक्स की है 1000 निट्स। लेकिन HDR कंटेंट व्यू करने के लिए दोनों जो मैक्सिमम ब्राइटनेस निकालते हैं वो 1200 निट्स ही है। तो HDR कंटेंट व्यू करने में आपको फर्क नहीं महसूस होगा। हाँ, आउटडोर विजिबिलिटी जो है टिपिकल कंडीशन के अंदर 13 प्रो मैक्स की 12 प्रो मैक्स से बेटर है, लेकिन 800 निट्स भी बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है। आपको 12 प्रो मैक्स भी बाहर कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मुझे जो है कभी भी इसकी ब्राइटनेस कम नहीं लगी आउटडोर्स में। अब यहाँ पे और एक मेजर डिफरेंस है दोस्तों, वो है चिपसेट का। आईफोन 12 प्रो मैक्स में आता है A14 बायोनिक चिपसेट, वहीं पे आईफोन 13 प्रो मैक्स के अंदर आता है A15 बायोनिक चिपसेट। अब ये दोनों ही चिपसेट जो है दोस्तों ये 6 कोर के CPU के साथ आते हैं, लेकिन जहां पे आईफोन 12 प्रो मैक्स का GPU है 4 कोर का, वहीं पे 13 प्रो मैक्स का GPU जो है वो 5 कोर का है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे टास्क को कर सकता है जो 12 प्रो मैक्स नहीं कर सकता कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर खास तौर पे। तो आज दोस्तों कैमरा के अंदर जहां पे हमको सबसे ज्यादा फर्क देखने मिलता है, फर्क किस चीज का है? फर्क है कुछ फीचर्स का जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दोनों ही फोन के जो रियर फेसिंग कैमरा है दोस्तों वहां पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप आपको देखने मिलता है। एक वाइड एंगल लेंस है, एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और तीसरी जो है टेलीफोटो जूम लेंस है। अब यहाँ पे जो टेलीफोटो जूम लेंस है उसमें एप्पल ने एक चेंज किया है कि यहाँ पे जो जूमिंग इन कैपेबिलिटी है उसकी थोड़ी सी बढ़ाया है। जहाँ पे 12 प्रो मैक्स आपको देखता है 2.5x तक ऑप्टिकल जूम, वहीं पे जो 13 प्रो मैक्स है वो आपको देगा 3x ऑप्टिकल जूम, जिसकी वजह से जो पोर्ट्रेट है वो आपको ज्यादा बेहतर देखने मिलेंगे डे लाइट के अंदर। लेकिन वहीं पे नाइट टाइम के अंदर दोस्तों इसका जो टेलीफोटो लेंस है शायद स्ट्रगल करे। जब हम लोग इसका कैमरा कंपैरिजन देखेंगे तब हमको समझ में आएगा, क्योंकि आईफोन 12 प्रो मैक्स के टेलीफोटो जूम लेंस के मुकाबले 13 प्रो मैक्स का जो जूम लेंस है उसका एपर्चर जो है वो थोड़ा नैरो है। लेकिन दोस्तों जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और जो वाइड एंगल लेंस है उसका एपर्चर ज्यादा वाइड है, तो ज्यादा लाइट अंदर आएगी, यानी कि नाइट मोड में आपको बेहतर फोटोग्राफी करने मिलेगा उससे। फोटोज के अंदर फ्रंट और रियर फेसिंग कैमरा दोनों के अंदर 12 प्रो मैक्स देता है आपको HDR3 का सपोर्ट, वहीं पे 13 प्रो मैक्स में आपको HDR4 का सपोर्ट देखने मिलता है, जिसकी वजह से जो हाई डायनेमिक रेंज है वो वाले फोटोज जो HDR वाली फोटोज है वो स्लाइटली बेटर आएंगे उसके अंदर। 13 प्रो मैक्स के कैमरा एप्लीकेशन के अंदर 12 प्रो मैक्स के मुकाबले एक फीचर ज्यादा है जो कि है फोटोग्राफिक स्टाइल। अब ये फोटोग्राफिक स्टाइल जो है दोस्तों ये क्या है, आप वाइब्रेंसी जो है लाइव फोटो लेने के टाइम पे इसकी एडजस्ट कर सकते हैं और अलग अलग मोड यहाँ पे आपको वाइब्रेंसी एडजस्टमेंट के देखने मिलते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज है दोस्तों जो आप अपने आईफोन 12 प्रो मैक्स पे भी कर सकते हैं, भले एप्पल आपको ये फीचर ना दे। अगर आप एडिट पे क्लिक करते हो कोई फोटो शूट करने के बाद, तो यहाँ पे जो है आपको अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं जिसमें आप ब्राइटनेस और वाइब्रेंसी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये भी है, बस वहां पे ये जो चीज है वो थोड़ी इजी है और सिंपल है। सिनेमैटिक वीडियो स्टेबलाइजेशन और सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन दोनों ही फोन्स के अंदर है, तो ये बात मत समझना कि 13 प्रो मैक्स में आपको स्टेबलाइजेशन बेटर मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन 13 प्रो मैक्स के अंदर वीडियो के लिए फ्रंट और रियर फेसिंग कैमरा में सिनेमैटिक मोड आता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर फीचर है। जहां पे क्या होता है मैंने आपको कल की वीडियो में बताया है कि जो सब्जेक्ट्स है ह्यूमन सब्जेक्ट्स उसके ऊपर फोकस रहता है और बैकग्राउंड कंप्लीटली हो जाता है ब्लर, और वो ह्यूमन सब्जेक्ट जब अपना चेहरा फिराता है वहां से तो दूसरा जब ह्यूमन सब्जेक्ट आता है तो उसके ऊपर जो है फोकस चला जाता है। ये वैसे ही काम करता है जैसे DSLR में, जैसे यहाँ पे मैं इस फोन को कैमरा के नजदीक लेके आता हूं तो पीछे जो है कंप्लीटली ब्लर हो जाता है। ये फोन के साथ भी आप कर सकते हो 12 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स के साथ, लेकिन 13 प्रो मैक्स में ये थोड़ा इंटेलिजेंट फीचर है जहां पे ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट करेगा कि किसके फेस पे फोकस करना है। लेकिन इस मोड के अंदर दोस्तों जो मैक्सिमम रेजोल्यूशन आपका 13 प्रो मैक्स सपोर्ट करेगा वो है 1080p। तो अगर आप मूवी बनाना चाह रहे हो 4K के अंदर तो ये मोड का फायदा आप उसके अंदर नहीं उठा पाएंगे फिलहाल तो एटलीस्ट। एक और चीज है दोस्तों जिसके बारे में एप्पल ने अपने इवेंट में चिल्ला चिल्ला के बोला था वो है ProRes वीडियो। देखो आप में से हम में से जो है मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप वीडियोग्राफर हो और आईफोन से ही शूटिंग करते हो उस टाइम पे ProRes वीडियो आपके काम आएगा, जहां पे आप अपने फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर में ProRes में उसको एडिट करके फिर जो है रेंडर करेंगे। जनरल पब्लिक को ये जो है चीज कोई काम नहीं आने वाली, जैसे डॉल्बी विजन HDR वाले जो वीडियोस है वो जनरल पब्लिक के लिए कुछ काम के नहीं है, मैं तो उसको ऑफ ही रखता हूं। अब ये जो ProRes वीडियो का सपोर्ट यहाँ पे दिया है इसके अंदर एक चीज का खुलासा हो जाता है कि 13 प्रो मैक्स अगर आप लेंगे 128GB वाला तो इसके अंदर जो ProRes वीडियो है उसका सपोर्ट रहेगा 1080p तक, और अगर आप 256GB 512GB या 1TB लेते उसके अंदर जो ProRes वीडियो है उसका सपोर्ट रहेगा 4K तक। तो यहाँ पे इसका मतलब साफ है दोस्तों कि 128GB का जो स्टोरेज है वो 256GB के मुकाबले शायद होगा स्लो। अब यहाँ पे दोस्तों कैमरा की कहानी हुई खत्म, और एक और चीज है जो दोनों के अंदर है डिफरेंट, वो है eSIM का सपोर्ट। यहाँ पे आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है दोस्तों इसके अंदर आप एक सिंगल सिम और एक eSIM का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पे जो 13 प्रो मैक्स है
इसके अंदर आप एक सिंगल सिम, एक ई सिम लगा सकते हो या फिर डुअल ई सिम का सपोर्ट भी आपको देखने मिलेगा। तो अगर आपको फिजिकल सिम यूज ही नहीं करना है तो डुअल ई सिम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट है अब ये आप ही सोचिए और डिसाइड कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, डिस्काउंट, लॉन्च ऑफर्स, इसके बारे में डिस्कस कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं 13 प्रो मैक्स के बारे में। 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स का प्राइस क्या है? 1,19,000 और 1,29,000, 1,19,000 और 1,29,000। इसके ऊपर HDFC कार्ड का डिस्काउंट ऑफर है। प्री बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। HDFC कार्ड अगर आपके पास है तो आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट देखने मिलेगा। अब ये थोड़ी अजीब सी चीज लगती है कि नॉन प्रो मॉडल्स पे 6,000 रुपए का डिस्काउंट, और जहां पे प्रो मॉडल जो है महंगे है वहां पे जो है 5,000 रुपए का डिस्काउंट, लेकिन जो है वो चीज आपके सामने है। रही बात दोस्तों 12 प्रो मैक्स की, तो 12 प्रो मैक्स का जो रेट है वो मैंने निकाला सेलिब्रिटी से। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन जो भी रेट्स है आपको वो प्राइस कट के साथ देखने नहीं मिल रहा है। प्राइस कट के साथ देखने मिलेंगे आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आगे जाके, लेकिन 12 प्रो मैक्स जो है एप्पल ने ऑफिशियली डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि एप्पल अब ऑफिशियली इसको सेल नहीं कर रहा है। तो एप्पल अपने जरिए से, अपनी ऑफिशियल रीसेलर्स जो है, ऑथराइज रीसेलर्स है, उनके जरिए से इसको सेल नहीं करेगा, लेकिन जो थर्ड पार्टी रीसेलर्स है वो उसको सेल करेंगे। तो सेकंड हैंड नए का दोनों का प्राइस आपको बताता हूं। तो सेकंड हैंड का प्राइस है आईफोन 12 प्रो के लिए 74,000, 12 प्रो मैक्स के लिए 77,000। इसके ऊपर आपको वेंडर वारंटी मिलती है। वेंडर वारंटी यानी कि शॉप की वारंटी, आपको एप्पल स्टोर के अंदर ये वारंटी नहीं मिलेगी इन फोन्स के ऊपर ये प्राइस के अंदर। और अगर आप एप्पल वारंटी वाला लेना चाहते हो तो क्योंकि अभी प्राइस टूटे है तो लिमिटेड स्टॉक है 79,000 आईफोन 12 प्रो के लिए और 87,900 आईफोन 12 प्रो मैक्स के लिए, दोनों ही बेस स्टोरेज वेरिएंट के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप नया लेने जा रहे हो तो दोनों के बीच में जो आपको चूज करना है कर सकते हो। इसके अंदर जो बेनिफिट्स है एक बार फिर से जो है मैं आपको बताता हूं 12 प्रो के ऊपर। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों नया चिपसेट। सेकंड बड़ा बेनिफिट है दोस्तों ज्यादा बैटरी लाइफ। और तीसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों वो है प्रो मोशन का डिस्प्ले, जो कि अभी तक आईफोन्स में नहीं देखने मिला है। चौथा जो डिफरेंस है दोस्तों वो है कैमरा कैपेबिलिटीज के अंदर, जो मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा कोई जो है बड़ा डिफरेंस मेक करेगी। बोलने के लिए पेपर में तो बड़ी बड़ी बातें लगती है, जब लेकिन हम कैमरा कंपैरिजन करेंगे उस टाइम आपको समझ में आएगा कि जो डिफरेंस है ये जमीन आसमान का फर्क नहीं है, दिन या रात का फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क या चलो 18-20 का फर्क आपको देखने मिलेगा उसके अंदर। तो अगर आप दम रखते हो दोस्तों नया आईफोन 13 प्रो मैक्स रखने का तो जरूर आप जाके वो चीज परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैसे थोड़े बचाना है तो 12 प्रो मैक्स के लिए भी जो डील्स और डिस्काउंट ऑफर्स है उसके लिए भी आप जा सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। तो आपका डिसीजन कौन सा होगा दोस्तों आईफोन 12 प्रो मैक्स और आईफोन 13 प्रो मैक्स के बीच में, मुझे नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करो दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।